चलिए शुरू किया जाए। स्वागत है आपका इस चैनल पे। देखिए आज जो हम पढ़ेंगे ना वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। अब इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये पढ़ने के बाद ना एक आध पॉइंट जो पीछे का छूटा हुआ है इसी चैप्टर में 2-3 पॉइंट हैं, उसको भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी जो हमको पढ़ना है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कि परिमाण क्रम। वो क्या होता है, उसके पहले एक बार उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो नया पेज है, आज नया स्केच है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो होता क्या है कि देखो फिजिक्स में ना कई बार हमारे सामने ना कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, और कभी कभी बहुत छोटी संख्याएं आती हैं। कभी कभी बहुत बड़ी संख्याएं आएंगी जो हमारे वो यूज किए हैं वो। कभी कभी बहुत छोटी संख्याएं आती हैं, बहुत छोटी, और वो भी हमारी यूज किए हैं। तो हम करते क्या है ना कि इसमें हम मैथ का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं ना कि उस संख्या को हम ना इस फॉर्म में लिख दें, जैसे कि ए इंटू 10 का पावर बी के फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। देखिए आपको एक हम एग्जांपल देते हैं कि होता क्या है, कैसे लिखते हैं और किस तरह की संख्याएं होती हैं। देखिए अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, निर्वात में, इन वैक्यूम, वो होता है 3 × 10 का पावर 8, ठीक है ना। देखिए अब बजाय इसके हम इसको अगर ऐसे लिखें हम कि 3, फिर 3 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा लिखना तो मुश्किल है ना। तो इसीलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जो चाल होती है लाइट की निर्वात में, वो तो बहुत अधिक होती है ना। तो देखिए ये जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए ना इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a × 10 का पावर b। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 3a है और ये b है ना, ये 8b है, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए आप, जैसे कि हम ये लिखते हैं, जो जो वैल्यू होता है g का, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी होता है जो, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10 का पावर -11 होता है, ठीक है ना। देखिए अब बजाय इसके, देखो ये लिखने में कितना आसान लग रहा है ना। अब बजाय इसके अगर इसको हम ऐसे लिखें, अगर कि 0.000000, कितना हो गया, 5 हो गया ना, 5 6 7 8 9 10, फिर 6 6 7। देखो ये कितना मुश्किल लग रहा है ये, तो इसको याद भी करना और इसको लिखना भी, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं a × 10 का पावर b। तो कितना आसान हो गया ये, इसको ऐसा लिख दिया हम 6.67 × 10 का पावर -11। ये -11 है, वो b हो गया, और ये a हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं जो है ना, ये यहाँ पे, जो यहाँ पे है हम लिखे हैं 10 का पावर -11 लिखे हैं ना, यही है हो रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो लिखे हैं 10 का पावर 8, यही है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं। कितना इसमें घात लगा है, 10 पे कितना घात लगा है, 11, और यहाँ पे 10 पे कितना घात लगा है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए इसमें एक आध पॉइंट और है कि ए का जो वैल्यू होता है ना वो कैसे तय करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमको मतलब फिजिक्स में कभी कभी हमको एकदम लगभग मान निकालना होता है। ऐसा नहीं कि हमको पूरा एक्यूरेट मान निकालना है, उसका एकदम हूबहू वही होना चाहिए।
कभी कभी सवाल में निकालना होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि हम कुछ मान के चलते हैं कि ठीक है इसका लगभग मान इतना आ रहा होगा, तो हम उतना निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो हम करते क्या है, हम कुछ कुछ उसको अश्यूम करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि इस वाले तरीके में ना हम करते क्या है कि अगर अगर ए का वैल्यू ना, अगर ए का वैल्यू अगर 5 है या फिर 5 से कम है, ठीक है 5 या फिर 5 से कम है, ठीक है ना, तो उसको हम एक मान लेते हैं, एक, हम ए को एक मान लेते हैं। और फिर ए का वैल्यू अगर 5 से बड़ा है, ठीक है 5 से बड़ा है वो, तो उसको 10 मान लेते हैं, 10, ठीक है। और कई बार भाई ऐसे भी होता है, और एक ये भी तरीका है कि अगर ए का वैल्यू √10 है, √10 है फिर उससे कम है, तो उसको एक मान लेते हैं। या फिर √10 से अधिक है, फिर उसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीका होता है। मैक्सिमम टाइम हम यही वाला यूज करते हैं कि अगर 5 है या फिर 5 से कम है तो उसको हम एक मान लेंगे, या फिर 5 से ज़्यादा है तो 10 मान लेंगे, ठीक है ना। तो वो मतलब वो लगभग मान निकल के आ जाता है वो, किसी भी कैलकुलेशन में जहाँ पे हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होता है, तो आप लगभग मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और टॉपिक और है, वो देख लीजिए आप। इसमें देखिए अगर हम बोल दें ना कि जो देखिए, अगर मान लीजिए कि डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एयर वो होता है लगभग 1.03, ऐसा कुछ होता है, 03, एक मिनट की डेटा एक बार देख लें कितना होता है, लगभग इतना ही होता है, 03, हाँ इतना ही होता है, 03 kg मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है, जो पारा होता है ना, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, उसका होता है डेंसिटी, वो होता है 1.36 इंटू 10⁵ kg मीटर क्यूब। अगर अगर आप हम पूछें आपसे कि इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर का कितना का वो अंतर है डेंसिटी ऑफ एयर में और इससे डेंसिटी ऑफ जो मर्क्यूरी है, तो दोनों में कितना का ऑर्डर का अंतर है, तो इसमें कितना हो जाएगा। देखिए इसका है 1.03, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटू 10⁻0, ठीक है ना। 10⁻0 मतलब कि 1 ना, 1, 10⁻1 मतलब कि 10, 10 दिख रहा है आपको, 10⁻2 मतलब कि 100, तो यहाँ 10⁻0 है मतलब कि 1 है ना, तो 1.03 इंटू 1 तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए अब इसका जो है वो है 1.36 इंटू 10⁵। अब देखिए अब जो अंतर है ना, ऑर्डर का अंतर है ना, जितना जो इसका अंतर है, ऑर्डर का अंतर है कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है। इसको ऐसे बोलते हैं, कई बार सवाल में आता है ये, MCQ वाले में आता है कि बताइए, वो दे देगा दो ठे कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है, फिर बोले कि कितना अंतर है उनके ऑर्डर में, 5 का अंतर है, ठीक है ना। चलिए तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसमें कुछ खास था भी नहीं, है ना। अब पढ़ते हैं कि जो टॉपिक छूट गया था पीछे, वो आपको हम बताते हैं। वो छूटा था उसमें मात्रक वाले में, यूनिट में, उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि और थोड़ा वो समझ में आ जाएगा कि मात्रक होता क्या है एक्चुअली। देखो यूनिट, या इसको ठीक से पकड़ना पड़ रहा है, छूट जा रही है।
यूनिट ना, देखिए इसमें एक एग्जांपल देते हैं आपको हम। अगर हम बोलें कि मेरे पास ये 50 ग्राम, मान लीजिए सोना है, सोना होता है ना, गोल्ड, सोना है, ठीक है ना। तो देखिए 50 तो ये नंबर है ना, 50 नंबर है ये, और ये ग्राम है ना, ये यूनिट है, ये इसका मात्रक है। इसका मतलब क्या है, जो हम लिखें इसका मतलब क्या है। देखिए 50 ग्राम सोना है मेरे पास, ठीक है ना। देखिए 1 ग्राम ना, 1 ग्राम कोई खास वजन हम मानते हैं, ठीक है। देखिए मात्रक होता है ना, मात्रक यूनिट, वो होता है कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब कि हम कुछ एक हम खास द्रव्यमान को मान कर रखे हैं हम अपने से, खुद से, ठीक है ना, कि मतलब इतने भार को हम 1 ग्राम कहेंगे, फिर उसका अगर हम 50 गुना कर देंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये मतलब ये 1 ग्राम ना, 1 ग्राम हमने एक मान कर रखा है अपनी ओर से, उसी को बोलते हैं ये स्टैंडर्ड रेफरेंस। मतलब किसी के सापेक्ष में ना, किसी के सापेक्ष में हम बाकी चीज़ का हम भार नापते हैं, मतलब उस चीज़ के सापेक्ष में जो हमने मान कर रखा है ना कि 1 ग्राम है ये, तो उस ग्राम के सापेक्ष में हाँ, ये 50 ग्राम सोना है, चाहे ये 100 ग्राम मेरे पास चांदी है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हाँ, उसको इस तरह से समझते हैं, समझ में आ गया। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे होता है ना कि 100 मीटर होता है, 100 मीटर दूरी, 100 मीटर डिस्टेंस। तो ये इसमें यूनिट है और ये नंबर है ना, तो ये जो लिखे है ना यूनिट, तो हमने एक खास दूरी को ना, एक खास डिस्टेंस को हमने 1 मीटर मान रखा है। हमने किसी सिस्टम, हमने मतलब उसकी ये वाला यही बात हो गया स्टैंडर्ड रेफरेंस में, कि हमने 1 मीटर को कोई खास दूरी हमने बना कर रखा है, कि उसका 100 गुना हो गया तो 100 मीटर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस यही था आपको बताने के लिए, एग्जाम्पल को फिर आपको समझा दिया ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा अब तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब एक और टॉपिक देखिए, एक और टॉपिक क्या है, देखिए तो वो टॉपिक है एसआई उपसर्ग, ठीक है ना, एसआई प्रेफिक्स। इसमें होता है क्या आपको बताएंगे हम, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग में, क्या दिख रहा है ना, एसआई प्रेफिक्स, इसको उपसर्ग बोलते हैं ना। देखिए इसमें होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, देखिए एसआई पद्धति में ना, एसआई सिस्टम में हमारे पास क्या है ना, कि ऐसे भी मात्रक हैं जो बहुत छोटे हैं, मतलब, और ऐसे भी मात्रक हैं जो बहुत बड़े बड़े मात्रक हैं। छोटे हैं मतलब कि देखिए जो हमारे पास जो एसआई सिस्टम में जो हमारे पास मात्रक था टाइम का, वो सेकंड था ना, सेकंड था, है ना। तो सेकंड तो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है वो, तो अगर आपसे बोले हम, देखिए ऐसे देखिए कि सेकंड छोटा कैसे है। देखिए अगर आपसे बोले हम कि देखिए आप घर से कॉलेज गए, स्कूल गए, ठीक है, तो आपको जो टाइम लगा ना जाने में, तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हमको 20,000 सेकंड लगा, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है,
आप ये बोलेंगे कि हमको आधे घंटे लगा, चाहे पौन घंटे लगा, चाहे 1 घंटे लगा, ठीक है ना? तो सेकंड वो घंटे से बड़ा है, मतलब सॉरी, वो जो सेकंड है वो घंटे से छोटा है, घंटा बड़ा है ना, जो आवर होता है वो बड़ा होता है, वो बड़ा मात्रक होता है ना? तो क्या होता है ना कि एसआई सिस्टम में ना हमने कुछ उपसर्ग बनाए हैं, जैसे कि छोटे के लिए, छोटे यूज करने के लिए, जैसे नैनो हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, ठीक है ना? ये उपसर्ग है, मतलब ये मात्रक के पहले यूज होते हैं। मात्रक लिखने के पहले ही उसको हम लिख लेते हैं, जैसे कि नैनो, नैनोमीटर, चाहे मिली सेकेंड, माइक्रोमीटर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और कुछ बड़े बड़े भी हैं, जैसे कि किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, ऐसे, ठीक है? तो इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, फिर आपको लिख के समझाते हैं। देखिए, फॉर स्मॉल क्वांटिटी, we use prefix like नैनो यूज करते हैं हम ना, नैनो, मिली ऐसे यूज करते हैं, मिली यूज करते हैं, चाहे नैनो यूज करते हैं, माइक्रो यूज करते हैं, ऐसे। तो ये होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻³ होता है, इसमें 10⁻⁹ होता है, इसमें 10⁻⁻6 होता है ना? देखिए, अगर हमको लिखना हो कि मिली सेकेंड, ठीक है ना, मिली सेकेंड, तो मिली इसमें ये प्रेफिक्स है ना, ये सेकंड हमारा ये मात्रक है, ये यूनिट है, ठीक है ना? तो कैसे लिखते हैं कि 10 मिली सेकेंड ऐसे लिख दिए कि 10 मिली सेकेंड ऐसे लिख दिए हम, हाँ? तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। हम बोल दे कि 1 माइक्रोमीटर, लिख रहा है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻⁻6 मीटर, ठीक है? ऐसे होता है ना? या बड़े में भी होता है, उसको मेगा बोलते हैं, ठीक है, गीगा बोलते हैं, कि वो 10⁻⁶, 10⁻⁹ ऐसे होता है, उस फैक्टर में होता है। 10⁻³ होता है, उसको किलो बोलते हैं, जैसे एक और होता है ना, जैसे जो बड़े में दिखाते हैं, जैसे देखिए, फॉर लार्ज क्वांटिटी वी यूज prefix like गीगा ना, माइक्रो, गीगा, किलो, मेगा ऐसे यूज करते हैं हम। नहीं, देखो, किलो यूज करते हैं, गीगा यूज करते हैं, मेगा यूज करते हैं। ये होता है 10⁻³ ये होता है, गीगा में कितना होता है? 10⁻⁹ होता है ना, 10⁻⁹। मेगा में 10⁻⁶, ठीक है? ऐसे
इसका एग्जाम्पल दें आपको, इसमें लिखते हैं ना कि किलोमीटर, है ना, जैसे 1 किलोमीटर लिखते हैं। 1 किलोमीटर मतलब कि 10⁻³ मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं ना, मीटर हो गया ये, मीटर हो गया ये, इसी को बोलते हैं 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए ये भी हो गया। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ ना बोलिए भाई। देखिए इसी को बोलते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर मतलब किलो मतलब कि 10⁻³ ये इसमें ये प्रीफिक्स हो गया। मीटर इसका यूनिट है, मात्रक है वो, ये यहाँ पे उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ना कि अब इसमें कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं इस चैप्टर में, फिर इसको ख़त्म करते हैं और फिर अगले टाइम से नया शुरू करेंगे, नया क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर। ठीक है, जिसमें अब कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं अपन। सवाल करते हैं, देखिए सवाल क्या है, सवाल एक बार देख लें हम। सवाल है, देखिए दिख रहा है, हमको एक बीमीय सूत्र दिया है। ठीक है, हमको एक फार्मूला दिया है, डायमेंशनल फार्मूला है वो, डायमेंशनल फार्मूला दिया गया है, वो है ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ठीक है, ये दिया गया है फार्मूला। अब हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो ये है कि बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, वो कार्य दिया गया है, वर्क। बी में दिया गया है रेखीय संवेग मतलब कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दिया गया है। सी दिया गया है दाब, प्रेशर। ठीक है, डी में दिया गया है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा। क्या दिया गया है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा मतलब कि एनर्जी, कितना एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है ये, और ये एनर्जी है। पूछ क्या रहा है कि इन चारों में से ना किस किस का बीमा इतना आएगा, इतना आएगा। ठीक है ना, किस किस का बीमा इन चारों में से ये आएगा, मैच कर रहा है, इसे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप निकालिए। वर्क दिया है, ये कार्य दिया गया है फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फार्मूला आपको, F×x होता है, x दूरी है, F बल है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P बराबर m×v, m द्रव्यमान है, v वेग है। प्रेशर का होता है फोर्स, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एरिया है, ये फोर्स है। एनर्जी का दिया गया। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, अब वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए खुद से। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए कि कौन कौन सा मैच कर रहा है, सबका बीमा सूत्र निकालिए, फिर इसे मैच कराइए। चलिए,
ट्राई कर लिए, देखिए करते हैं, आप मैच कराइएगा, देखिए वर्क का होता है एक मिनट रुकिए, वर्क का होता है हमारे पास बीमा, वो होता है ये एफ इंटू एक्स है ना, तो फोर्स का होता है ML T⁻², और एक्स का होता है L, कितना हो गया ML² ना, ML² T⁻²। ये तो इसे मैच नहीं किया, ये इसे मैच नहीं किया है ना। अब इसका देखते हैं, मोमेंटम का देखते हैं, P का, M इंटू V का देखते हैं। M का होता है कैपिटल M, फिर V का होता है LT⁻⁻1, हो जाएगा इसका ML T⁻⁻1। ये भी मैच नहीं किया। इसका देखते हैं, प्रेशर का देखते हैं, प्रेशर ना ये स्मॉल p है, ये फोर्स अपॉन एरिया है। ये फोर्स का होता है ML T⁻² अपॉन एरिया का होता है L²। इसको ऊपर ले जाइए, ML⁻⁻1 T⁻²। देखिए ये इसे मैच कर गया ना, ये वाला इसे मैच कर गया। ठीक है, अब इसका भी देखिए, डी का देखिए, एनर्जी है ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देखिए एनर्जी का और वर्क का, दोनों का ऊर्जा, दोनों का जो बीमा होता है ना, दोनों का जो बीमित सूत्र होता है वो सेम ही होता है। सेम कैसे होता है, देखिए आप जो काम करते हैं ना, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे कि आप जो काम करते हैं ना किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ पे ना आपका किया गया काम ना, उस चीज़ में वो एनर्जी का हमें स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो बीमा होता है ना, ठीक है, तो वर्क का बीमा हो कितना होता है हमारे पास, ये होता है ML² T⁻⁻2 होता है अपॉन, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मतलब कि मीटर क्यूब मतलब कि L⁻3, तो ये आ जाएगा ML⁻⁻1 T⁻⁻2। हो गया ना। देखो ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया, मतलब कि C और D सही है ना, ये वाला दोनों इसे मैच कर रहा है इस वाले बीमा से। समझ में आ रहा है, समझ में आया है ना। चलिए अब एक और सवाल करते हैं इसी में, वो क्या है कि देखिए सवाल क्या है वो, एक मिनट के सवाल लेकर हम पढ़ लें। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बना के दिया गया फोर्स का, ऐसे दिया गया है कि F बराबर MA/V/RC। ठीक है, ये सवाल बोल रहा है ना कि एक वृत्त पर चलते कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का समीकरण है ये। ठीक है ना, एक वृत्त पर चलते कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का ये समीकरण है। यहाँ पे M ये द्रव्यमान है, V वेग है, और R ये वो दूरी है, वो उसका वो उसका त्रिज्या है। वो जैसे देखो, जैसे ये सर्कल हमारा है, सर्कल है, और इस पे कोई पार्टिकल ही मूव कर रहा है, ये गोल 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 गोल। ठीक है ना, इसी दूरी पे ये R, तो ये R त्रिज्या है ये। ठीक है, देखो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है ना किसी इस जगह पाथ में, गोल गोल घूम करता है वो
सर्कुलर मूव करता है ना, तो उस पर एक केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको। सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है, बीमा की हेल्प से निकालना है हमको। तो ये दे दिया गया, ये एफ बराबर एम पे पावर ए है, बी पे पावर बी है और आर पे पावर सी है। तो ए बी और सी का हमको वैल्यू निकालना है, फिर वैल्यूज को इसमें पुट करना है, फिर उसके हिसाब से हमको एक जो फॉर्मूला बन के आएगा जिसका, वो हमको लिखना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए फिर करिए। हो गया। देखिए इसको करते कैसे हैं। देखिए ये एफ है ना, ये फोर्स है हमारा, हमको दिया है फोर्स बराबर, हमको ये दिया है इक्वेशन बना के, फोर्स बराबर ये एम पे पावर ए दिया है, बी पे पावर बी दिया है और आर पे पावर सी दिया है। ठीक है ना, ये अभिकेंद्र बल का दिया है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हमको निकालना है बीमा की हेल्प से। फोर्स का बीमा होता है, क्या होता है बताइए, एम एल टी का पावर -2। ये देखिए मास का बीमा होता है कैपिटल एम पे पावर ए लिखिए, बी का बीमा होता है एल टी का पावर -1 पावर बी लिखिए, फिर आर का होता है, आर त्रिज्या है मतलब दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो दूरी का बीमा होता है एल पावर सी लिखिए। अब क्या करिए, देखिए अब जो देखिए जो टर्म इसमें है ना, अब वो देखिए इक्वल टू की इस तरफ ना, इक्वल टू की इस तरफ और इक्वल टू की इस तरफ आपको कंपेयर करना है। ये जो पावर है ना ए बी और सी, इसको कंपेयर करना है इस वाले से। तो इसमें एम है, इसमें एम नहीं है, इसमें एम नहीं है। ठीक है ना, इसमें एम है, तो इसमें ए पे पावर ए है, तो इसको कंपेयर करिए इससे। तो इसमें यहाँ पे पावर 1 है ना, ए बराबर 1 हो गया। अब एल का देखिए, यहाँ पे पावर, यहाँ पे एल नहीं है, इसमें एल है और इसमें एल है। एल पे पावर बी है, ये यहाँ पे सी है, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो गया। अब टी का देखिए, यहाँ पे टी है, टी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो टी के पावर -b बराबर हो गया ये -2 पे, है ना। आपको सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है ना, देखिए ए का वैल्यू निकल गया, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वी का वैल्यू हो गया ये 2 है, हो गया। ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकालिए, सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा आपका -1, है ना। 2 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ए बी और सी का वैल्यू रख दीजिए इस वाले फार्मूला में, इस वाले में एफ बराबर एम पे पावर 1 हो गया, ए बी पे पावर कितना है 2, आर पे पावर -1। अब यहाँ फार्मूला निकल के आ गया, ये हो गया mv²/r। ये होता है हमारा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। निकल के आ गया ना ये बीमा की हेल्प से। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे,
नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, ओके ओके।